प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परिसर देश में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस परियोजना को लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर भवन का डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। शंख के आकार में विकसित ये भवन भारत की पारंपरिक कला, संस्कृति और वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये नवनिर्मित परिसर भारत को वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में कल लगातार चौथे दिन भी गतिरोध जारी रहा। इसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। शोर शराबे के बीच कल लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक तथा राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतिनिधित्व किया। सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि खेलों में नैतिक आचरण एक महत्वपूर्ण कारक है जो खेल से जुड़े सभी हितधारकों के लिए उत्पीड़न और भेदभाव रहित एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों में डोपिंग और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक एंटी डोपिंग हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शिविरों तथा दूसरी प्रतियोगिताओं के दौरान महिला खिलाड़ियों के दल के साथ महिला कोच की उपस्थिति अनिवार्य होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन INDIA कर लेने से जनता उनके पिछले कार्यों को भूल नहीं सकती। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने अपने पूरे अतीत से छुटकारा पाने के लिए नया नामकरण किया है। श्री शाह ने कहा देश की जनता समझदार है और विपक्ष के दुष्प्रचार को जानती है। उन्होंने कहा कि जनता नए लेबल में मौजूद पुराने उत्पाद को पहले की तरह ही अस्वीकृत कर देगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.1% कर दिया है। अप्रैल में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर जारी रिपोर्ट में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 5.9% रहने का अनुमान जताया था। IMF ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में इसमें 0.2% की बढ़ोतरी कर दी है। कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में कल शाम लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शौर्य संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर फ्यूजन बैंड द्वारा देशभक्ति गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ हुई। इसके बाद हमारे बहादुर सैनिकों के लिए सभी प्रमुख धर्मों के धार्मिक गुरुओं ने प्रार्थनाएं की। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने आज के लिए गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेज से बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। किदाम्बी श्रीकांत और HS प्रणॉय टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इस बीच महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली की जोड़ी भी अगले दौर में पहुंच गई है। हालिका महिला सिंगल्स में आकर्षी कश्यप को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।